विद्यार्थी को ठीक है मैथांस क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। ठीक है, माध्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? माध्य को हम इंग्लिश में मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। आप लोग बोलिएगा। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन। माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीडियम। क्या कहेंगे? मीडियम। और बहुलक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉड। क्या कहेंगे? मॉड। और परिसर को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? रेंज। क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। ठीक है, ये देखिए मैथ के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, जिसमें आपको माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, लेकिन परिसर नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि परिसर जनरल के दृष्टिकोण से वहां पर सवाल पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो हमको लगा कि हम एक परिसर को भी क्यों ना शामिल कर ले, जो एक ही क्लास में आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर पूरे के पूरे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब देखिएगा माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य है क्या? सबसे पहला बात, माध्य एक प्रकार का एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज का हिंदी होता है औसत। क्या होता है? औसत। औसत क्या होता है? तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या। इसको हम एवरेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एवरेज कहेंगे। एवरेज का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है, माध्य का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग बटा क्या करेंगे? संख्या करेंगे। तो आइए हम लोग माध्य के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 1 + 3 + 5 + 3 + 7 + 3 + 8 + 6 + 3 बटा संख्या कितने हैं? 9 होंगे। 3 6 9। तो ये 9 से आप भाग दीजिएगा, बोलो दीजिएगा, संख्या को जोड़ लीजिए। 3 1 क्या हुआ? 4। 5 4 क्या हुआ? 9। 9 3 क्या हुआ? 12। 12 7 क्या हुआ? 19। 19 3 क्या हुआ? 22। 22 8 कितना होता है? 30। 30 6 कितना हुआ? 36। 36 3 क्या हो गया? 44। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39/9। बोलो होगा? आप या तो इसको भागा दे के आप लिखिए, डिसिमल में चला जाएगा, या तो फिर इतना ही क्या करिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर पूर्णांक में लिख दीजिए। बोलो सही है? आप इतना ही पर छोड़ दीजिए। ये भी एक प्रकार का क्या है? माध्य है। सही है? अब हम माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका को सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। यदि उस सम संख्या हो तो हम सम संख्या यदि होगा तो हम लेफ्ट और राइट, ठीक है, पेयर लगाएंगे और उसको काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। अब बीच में जो 2 संख्या बचेगा उसको जोड़ के 2 से भाग देंगे। सबसे पहला बात माध्यिका के लिए, यदि विषम संख्या में हो, उसकी गणना जब करने पर आपको पता चले कि यह विषम संख्या में है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे बुआ? उसके लिए क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट काटते चले जाएंगे। जो बीच वाला संख्या बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। सबको समझ में आया? तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सरियाइए। सबसे पहले संख्या क्या है? 1 है। उसके बाद इससे बड़ा संख्या कौन है? 3 है। 3 कई गो है? 4 गो है। तो 4 गो आप 3 लिखिएगा। उसके बाद इससे बड़ा संख्या कौन है? 5। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? 6। उसके बाद इससे बड़ा 7। उसके बाद इससे बड़ा 8। बोलिए 3 6 9 संख्या हो गया। अब आप क्या कीजिएगा? पेयर लगाइए। पेयर, क्योंकि देखिए हमने गिना तो हमको पता चला कि ये क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम। विषम कैसे हम कह रहे हैं? तो गणना की संज्ञा करके, मतलब गिनती को जब गिन रहे हैं तो हमको पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या आया है, तो ये विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम होगा। अब इधर से हम क्या लेंगे? 4 संख्या लेंगे और इधर से 4 संख्या लेंगे और बीच में जो बचा हुआ संख्या है वही हमारा माध्यिका होगा। तो राइट आंसर माध्यिका 3 हो जाएगा। बोलो सही है? अब हम बहुलक की बात करेंगे। बहुलक क्या होता है? मॉड क्या होता है? मॉड के बारे में पहले समझिए। मॉड यानी बहुलक, जिसका बार बार रिपीट किया जाए या बार बार दोहराया जाए उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। ठीक है, तो बहुलक का मतलब होता है बार बार क्या करना? रिपीट करना, बार बार दोहराना, उसको बहुलक कहेंगे। तो बोलिए ये पूरे संख्या में सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? 3। तो आंसर 3 हो जाएगा। परिसर का मतलब क्या होता है जो समझिए। अब हम रेंज के बारे में आपको समझाते हैं। परिसर क्या है?
तो परिसर यानी रेंज, रेंज का मतलब होता है जो बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए तो रेंज आ जाएगा। रेंज मतलब दूरी, रेंज मतलब दूरी। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो सबसे बड़ी संख्या 8 है और सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 1 है। तो आपका राइट आंसर रेंज में कितना हो जाएगा? 7। देखिए हम छोटा सा एग्जांपल लेकर हम आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर समझाने का प्रयत्न किए हैं। बोलो सबको समझ में आया है? माध्य का मतलब एक बार फिर से रिपीट हम लोग करेंगे। माध्य का मतलब क्या होता है? तो कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, उसको माध्य कहा जाएगा। माध्यिका का मतलब क्या होता है? यदि सम संख्या हो, यदि संख्या को गिनिएगा और सम आ रहा है तो उसको पेयर लगाएंगे। आप पेयर दोनों लेफ्ट टू राइट काटेंगे। राइट काटने के बाद जो बीच में संख्या बचेगा उसको दो संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो माध्यिका आ जाएगा। यदि सम हो तो, यदि विषम हो तो आप क्या कीजिएगा? विषम संख्या में क्या करना है कि जब लेफ्ट टू राइट काटते चले जाएंगे और लास्ट में निश्चित है कि आपका 1 संख्या बचेगा और वही आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। बहुलक के बारे में हम बात करेंगे तो जिस संख्या को बार बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, उसे क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। परिसर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, उसको हम परिसर यानी रेंज कहेंगे। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है।